नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। ये यूपी के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल, जो टेक्निकल एजुकेशन के कैबिनेट मंत्री हैं, उनके मंत्रालय से जुड़ा एक और बड़ा मामला जिसको लेकर के सवाल उठे हैं। एक बार फिर से सवालों में यूपी के कैबिनेट मंत्री टेक्निकल एजुकेशन आशीष पटेल एक बार फिर से सवालों में, इस बार डी फार्मा कॉलेजेस को दी गई एनओसी को लेकर के उठे हैं सवाल। इस एनओसी से संबंधित जो जांच रिपोर्ट है, वो जांच रिपोर्ट शासन को सौंप दी गई है। जो एनओसी दी गई है डी फार्मा कॉलेज को, उस एनओसी की जांच में कई गंभीर मामले सामने आए हैं। कुल 531 ऐसे डी फार्मा के कॉलेज हैं जिनको कि इस एनओसी के नाकाबिल यानी कि अयोग्य पाया गया है, फिर भी उनको एनओसी दे दी गई है। और इसमें से 427 संस्थानों को पूरी तरह से एनओसी के अयोग्य पाया गया है। और इसमें जिन अधिकारियों की भूमिका रही है, उसकी मिलीभगत के लिए एक जांच कमेटी बनी थी। जांच कमेटी की 3 सदस्यीय जांच कमेटी की रिपोर्ट शासन को सौंप दी गई है। ये इस समय की बड़ी खबर है। अब आप समझिए कि आखिरकार इस खबर को पढ़ने के मायने क्या हैं। मायने ये हैं कि जो यूपी के कैबिनेट मंत्री हैं टेक्निकल एजुकेशन के आशीष पटेल, वो एक नए विवाद में हैं। और ये विवाद है डी फार्मा को लेकर के। और मैं इसलिए कह रहा हूं वो नए विवाद में क्योंकि ये उनके ही मंत्रालय का मामला है, तो सवाल तो उनसे पूछे जाएंगे। तो हुआ ये है, पहले मैं आपको हल्का सा बैकग्राउंड बता दूं आशीष पटेल का, कि आशीष पटेल इस समय चर्चा में हैं। टॉप सीक्रेट ने, आपके इसी न्यूज़ नेटवर्क ने उनके बारे में एक बहुत बड़ी खबर ब्रेक की, जिस तरह से उनके ही मंत्रालय में आरक्षण के नियमों की अवहेलना की बात सामने आई है कि जो सीधी भर्ती के पद हैं वहाँ प्रमोशन करके भर्ती कर दी गई। SC ST OBC आरक्षण का के नियमों को बरकरार करने का सवाल उठ गया। खुद बीजेपी के विधायक ने 50 करोड़ हर साल के गड़बड़ झाले का सवाल उठा दिया। उनके OSD ने सवाल उठा दिए। नोटिफिकेशन जो हैं वो सब हमने सामने रखा और एक बड़ा सियासी भूकंप आया हुआ है। ये मामला है जो यूपी में डी फार्मा के, फार्मेसी के, डिप्लोमा के जो कॉलेज हैं, और ये भी आशीष पटेल का ही मंत्रालय डील करता है, उनको एनओसी दी गई। मैं आपको कागज़ दिखा रहा हूँ। ये है 5 जुलाई 2022। 5 जुलाई 2022 का ये जो कागज़ है, ये बयां करता है कि उनके एनओसी के लिए जो सत्यापन किया जाता है, ये सत्यापन का आदेश का है कि भाई इनकी एनओसी के लिए हम सत्यापन करेंगे। उसके बाद अगली चिट्ठी मैं आपको दिखा रहा हूं। ये अगला जो ऑर्डर मेरे हाथ में है, ये चिट्ठी है 4 जुलाई 2023 की। और ये इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि भाई ये जो नए डी फार्मा कॉलेज के लिए जो एनओसी देनी थी, इसकी बाकायदा जांच करवाई है शासन ने, और जांच कराई है मुख्यमंत्री कार्यालय। शिकायतें पहुंची मुख्यमंत्री कार्यालय तक कि इसमें तो करप्शन हुआ है जम करके, तो मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा जांच की जाए। तो सभी जिलाधिकारियों के माध्यम से जांच हुई है और जांच में कुल 1238 संस्थाओं का ये मामला था। इन 1238 में से पाया गया कि 531 संस्थाओं को जो एनओसी दी गई है वो गलत है, वो अयोग्य हैं इसके लिए, अनर्ह हैं इसके लिए। और जिसमें से 427 ऐसी संस्थाएं हैं जो पूरी तरह से अनर्ह हैं, ये यानी कि अयोग्य हैं, ये इसमें आया है। और इसके बाद जब ये रिपोर्ट आ गई 4 जुलाई 2023 की, उसके बाद एक जांच कमेटी बना दी जाती है कि इसमें कौन कौन से अधिकारी शामिल हैं, उनकी भी खंगाल लिया जाए। इस कमेटी के 3 मेंबर होते हैं। प्रोफेसर रघुराज सिंह, कंप्यूटर साइंस, ये HBTU कानपुर के ये अध्यक्ष बनाए जाते हैं। डॉक्टर D परमार और प्रोफेसर अनुराग त्रिपाठी ये इसके सदस्य बनाए जाते हैं। इस कमेटी की टॉप सीक्रेट के पास खबर है और पक्की खबर है कि इसने जांच रिपोर्ट सौंप दी है शासन को। एक बहुत बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि डी फार्मा में जो कदाचार, जो भ्रष्टाचार की बात सामने आई है, जिसकी चिट्ठी है, इससे जुड़ी हुई जांच रिपोर्ट भी शासन को सौंप दी गई है। और एक चिट्ठी आपको और दिखा दूं, ये 18 जुलाई 2023 की चिट्ठी। और इस चिट्ठी में, ये चिट्ठी सभी जिलाधिकारियों को दी गई है। देखिए लिखा है समस्त जिलाधिकारी शासन की ओर से। और इस चिट्ठी में साफ लिखा गया है कि जो अनर्ह संस्थाएं हैं, यानी कि अयोग्य जो संस्थाएं हैं डी फार्मा के लिए, उनमें 94 संस्थाएं ऐसी पाई गई हैं जिसमें कि जिनकी भूमि भवन में अन्य संस्थाएं एवं पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं। अन्य संस्थाएं एवं पाठ्यक्रम उनकी भूमि भवन में संचालित हो रहे हैं। और 19 संस्थाएं ऐसी जिनके पास डी फार्मा हेतु भूमि भवन उपलब्ध ही नहीं है, ना भूमि है ना भवन है। 19 संस्थाएं और उनके संबंध में भी ये जांच रिपोर्ट है कि उनके पास तो है ही नहीं। तो ऐसे में इसमें यह कहा गया है कि इसके बाद भी इन लोगों ने एनओसी ले ली है और इसमें इनको निरस्त करें और कार्रवाई करें, ये एक और है। तो ये 3 के तीनों कागज ये बताते हैं कि ये डी फार्मा का मामला हो गया। अभी तक हम बात कर रहे थे
जो आशीष पटेल के मंत्रालय में जो लेक्चरर का जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के लेक्चरर होते हैं उनको सीधे एचओडी बना दिया गया प्रमोशन करके। 5400 की बैंड से सीधे 9000 में, डीपीसी की गई 6600 में, लेकिन उनका प्रमोशन हो गया 9000 में, जो इतिहास में बताते हैं कभी नहीं हुआ होगा। और अब ये दूसरा मामला आ गया है डी फार्मा का। ये भी आशीष पटेल के ही मंत्रालय का है कि डी फार्मा के कॉलेजों को जो एनओसी दी गई है उसमें भ्रष्टाचार हुआ है और उसकी जांच रिपोर्ट जो है अधिकारियों के रोल की वो भी शासन को मिल गई है। अपने आप में बड़ी खबर है, आशीष पटेल को इस पर भी जवाब देना होगा। हम आशीष पटेल से लगातार पूछ रहे हैं उनका पक्ष हमको नहीं मिल रहा है, लेकिन जब भी मिलेगा हम उसको अपडेट जरूर करेंगे और ये पड़ताल और ये जाँच और ये जनहित के सवाल जारी रहेंगे। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। आपको सारी खबरें यहाँ मिलेंगी जो लीक से हटकर हैं और जो सिर्फ आपको यहीं मिलेंगी।